भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे तो दीपोत्सव हुआ और कहा जाता है कि इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम दीपावली मनाते हैं। परंतु दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? भगवान विष्णु की पूजा क्यों नहीं? और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो साथ में गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? पूजा तो राम और सीता का होना चाहिए था, लेकिन लक्ष्मी गणेश का क्यों? यह गूढ़ प्रश्न नए युवाओं में जरूर जागता होगा और अधिकतर लोग इस प्रकार के बातों को बताकर सनातन धर्म को बदनाम करने का भी प्रयास करते होंगे, क्योंकि कोई तारतम्यता नहीं मिलती, इसलिए यह सब बकवास है। लेकिन मैं आज बताऊंगा कि इसकी सच्चाई क्या है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। यह ठीक है कि राम 14 वर्षों के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे तो समस्त अयोध्यावासियों ने दीपों की माला जलाकर दीपोत्सव मनाया और उसी उपलक्ष्य में हम दीपावली मनाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि उस दिन लक्ष्मी की पूजा क्यों? दरअसल वास्तविकता बात यह है कि लक्ष्मी की पूजा और राम का आगमन दोनों दो बातें हैं, और दोनों बात एक साथ जुड़ी कैसे, इसी पर आज पूरा वीडियो यह समर्पित है। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। सनातन संस्कृति के बारे में, सनातन धर्म के बारे में आपको जानकारी होगी और दृढ़ता के साथ अपनी बातों को आप दूसरे के समक्ष रख पाइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भगवान राम की पूजा क्यों नहीं, लक्ष्मी की पूजा क्यों? हम तो दीपोत्सव मनाकर भगवान के आगमन का, यानी कि श्री राम के आगमन का पूजा तो करते ही हैं, लेकिन उस दिन विधि विधान से हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बात दरअसल दो युगों की है और दो बातें एक साथ जुड़ी हुई हैं, और बात है सतयुग की और त्रेता की। सतयुग में कार्तिक मास के अमावस्या के दिन समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, और माँ लक्ष्मी जब प्रकट हुई तो धन धान की देवी कही गई। भगवान विष्णु से उनका विवाह होता है और माँ लक्ष्मी के जिम्मे ही वैभव, श्री और तमाम धन संपदा बांटने की जिम्मेवारी प्रदान की गई। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा कार्तिक मास के अमावस्या के दिन हम करते हैं। तो ये तो बात हो गई सतयुग की। माँ लक्ष्मी आई और माँ लक्ष्मी के पूजन का विधान हम कार्तिक मास के अमावस्या को करते हैं। त्रेता युग में भगवान राम अयोध्या लौटे, वह दिन भी कार्तिक मास का अमावस्या था, और इसी वजह से उस दिन समस्त अयोध्यावासी दीपोत्सव मनाकर भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान राम के आगमन का स्वागत करते हैं। तो एक बात सतयुग की है और दूसरी बात त्रेता युग की है, और संयोगवश दोनों एक दिन ही आया, इसीलिए यह पर्व दीपावली के रूप में मनाया गया और उस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। अब एक प्रश्न और है, और प्रश्न यह है कि माँ लक्ष्मी का तो प्राकट्य उस दिन हुआ था, फिर भगवान गणेश की पूजा क्यों होती है? इस बात को भी हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी तक शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहें, और हो सके तो इन बातों को शेयर भी करें। अब हम जब पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा करते हैं। वैसे तो भगवान गणेश के बारे में कहा गया है कि किसी भी पूजा के पहले भगवान गणेश की पूजा करना अनिवार्य है।
परंतु विशेष तौर पर माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की प्रतिमा क्यों बिठाई जाती है या गणेश जी का पूजन क्यों होता है? और जो दो लोग विद्यमान होते हैं वो भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी होती है। ऐसा क्यों? इसके पीछे यह कारण है कि जब धन संपदा की स्वामिनी लक्ष्मी थी, भगवान विष्णु ने उन्हें यह अधिकार दिया, तब उसके प्रबंधक के रूप में कुबेर को स्थापित किया गया। यानी कि कुबेर को यह जिम्मेवारी दी गई कि प्रबंधन का कार्य आप देखेंगे। लेकिन कुबेर थोड़े कंजूस प्रवृत्ति के थे, इसलिए माँ लक्ष्मी को कभी कभी लगता था कि जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए उस व्यक्ति को उतना मिला नहीं। इससे माँ कभी कभी निराश हो जाती थी। कुबेर चूंकि बहुत विद्वान थे, कहीं बुरा न मान जाए, इसलिए साक्षात रूप से, प्रत्यक्ष रूप से माँ लक्ष्मी उनसे यह बात कहती नहीं थी। एक दिन उन्होंने यह बात भगवान विष्णु से कहा कि मेरी इच्छा होती है कि किसी को और थोड़ा ज़्यादा मिले, लेकिन कुबेर जी की वजह से ऐसा नहीं हो पाता और मैं कह भी नहीं पाती। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा करते हैं कि तुम कुबेर के साथ गणेश जी को स्थापित कर दो, गणेश जी को साथ में रखो। गणेश जी अपने मन से कुबेर को समझा लेंगे या फिर इस प्रकार दिशा निर्देश देंगे कि कुबेर जी को भी खराब नहीं लगेगा और फिर आपकी बात भी बन जाएगी। इसीलिए भगवान गणेश को माँ लक्ष्मी ने अपने साथ विराजमान किया और यह जिम्मेवारी दी कि जहाँ जहाँ मुझे कमी लगे, कुबेर जी के माध्यम से दिशा निर्देश देकर आप उस पुत्र को यानी उस व्यक्ति को संपन्न करें। इस प्रकार कुबेर जी को भी कोई बात बुरी नहीं लगेगी और कुबेर जी के साथ गणेश जी को भी उसके प्रबंधन की जिम्मेवारी सौंपी गई। और माँ लक्ष्मी जब जब विष्णु भगवान नहीं होते तब तब अपने साथ गणेश जी को ही साथ रखती थी, क्योंकि बुद्धिदाता हैं। और जब दीपावली आती है तो उससे पहले भगवान विष्णु निद्रा में होते हैं और तब जब तक भगवान विष्णु निद्रा में होते हैं तब तक गणेश जी माँ लक्ष्मी की सहायता के लिए उनके साथ रहते हैं। इसीलिए गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा दीपावली में की जाती है। इस प्रकार ये जानकारियाँ हम सभी सनातनी बच्चों को देनी चाहिए ताकि लोग जान सके और सनातन पर किसी प्रकार का कोई मनगढ़ंत आरोप गढ़ने का प्रयास करें तो उन्हें यह बता सकें। तो निष्कर्ष यह है कि सतयुग में माँ लक्ष्मी अमावस्या के दिन यानी कार्तिक अमावस्या के दिन प्रकट हुई, इसलिए लक्ष्मी की पूजा होती है। गणेश जी को बुद्धिदाता हैं, कुबेर के साथ बिठाया गया था और भगवान विष्णु के अनुपस्थिति में गणेश जी सदैव माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान होते हैं, इसीलिए गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। और त्रेता युग में भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या कार्तिक अमावस्या के दिन लौटे थे। तो इस प्रकार दीपावली के दिन भगवान राम के स्वागत में दीपोत्सव मनाया जाता है और माँ लक्ष्मी प्राकट्य हुई थी, इसलिए माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। तो शैलेश की बात में इतना ही। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करें और आपका घर और आपका पूरा परिवार धन धान्य से समृद्ध हो। जय जय सिया राम।